डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर हुसैन फरीदी। मैथमेटिक्स क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन, उसकी एक्सरसाइज 2.4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। 2.4 का हमने 3 क्वेश्चन को कर रखा है लेक्चर नंबर 4 के अंदर। आज हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज ए फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आइए आज हम उसे सॉल्व करते हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा है प्रूव दैट y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 के बोलता है कि इस चीज को आप प्रूफ करें इक्वल 0 के। तो किससे करना है, किससे है इस चीज को प्रूफ कि जब आपको अगर आपको x की वैल्यू ये दी जाए और आपको y की वैल्यू ये दी जाए, तो इसको इन दो चीजों x और y की जो वैल्यू दी जा रही इससे आपने ये प्रूफ करना है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ होगा देखें जी, मैं जैसे आपका प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने काम किया उसी तरह से यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। तो आइए यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ। बाई इक्वेशन 1 क्या है कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी का स्केयर डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी का स्केयर। तो अब आइए चेक करें कि हमने जो फाइंड करना उसमें क्या है dy बाई dx। तो पता चला है कि इसके डेरिवेटिव ही हमने फाइंड करने हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास 1 माइनस टी का स्केयर 1 प्लस टी स्केयर के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t। तो आइए हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के लिहाज से लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा टेकिंग अ डेरिवेटिव डिफरेंशिएट लिख दे, डेरिवेटिव लिख दे, एक ही बात है, विद रिस्पेक्ट टू t के लिहाज से आप इसका डेरिवेटिव ले। तो हमने लिखा dx ओवर dt और इधर भी हमने लिखा d ओवर dt और साथ में लिखा 1 माइनस टी का स्केयर 1 प्लस टी का स्केयर। तो अब आइए इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें, मींस यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है तो क्वोशंट रूल अप्लाई करें। नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, ये देखिए 1 प्लस टी के स्केयर का होल स्केयर, नीचे वाला फंक्शन यहाँ पे एज इट वो क्या है 1 प्लस टी का स्केयर। और अब डेरिवेटिव किसका लेना है हमने, ऊपर वाले फंक्शन का। ये देखिए d ओवर dt किस फंक्शन का 1 माइनस टी के स्केयर का। आगे हमने क्या लिखा माइनस फार्मूले वाला, और फिर से हम इसको क्या करेंगे, अब ऊपर वाला फंक्शन एज लिखेंगे 1 माइनस टी का स्केयर और डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं नीचे वाला फंक्शन का, वो क्या है आपके पास 1 प्लस टी का स्केयर। ओके, ये आपके पास क्या रूल क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखें आपने फिर से इसको लिखा 1 प्लस टी के स्केयर का स्केयर और इसको आप सॉल्व करें। ये देखें जी कैसे सॉल्व हो रहा है, 1 प्लस टी का स्केयर एज इट, और अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें। 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0 माइनस एज इट टी के स्केयर के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर स्टार्ट में पावर में 1 कम कर दिया तो पीछे 1 रहेगा, 1 हम लिखते नहीं है, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखिए dt ओवर dt आंसर क्या देगा 1। ओके, अब आगे लिखा ये माइनस, फिर से आपने इसको एज इट लिखा 1 माइनस टी का स्केयर और इसका डेरिवेटिव लें तो देखिए 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट हुआ तो 0 प्लस लिखेंगे और पावर रूल अप्लाई हुआ तो 2 स्टार्ट में और पावर में काम किया तो पीछे 1 रहेगा, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लिया तो वो क्या लिखा गया 1। अब आइए मजीद इसको आगे राइट करते हैं कि नीचे हमारे पास वही फिगर लिखेगी कि 1 प्लस टी की पावर 1 प्लस टी की पावर 2 और होल का स्केयर, टी की पावर 2 और होल का स्केयर। अब यहाँ पे देखें कि 0 इसमें सब्ट्रैक्ट करें या 1 से, पहले तो ये देखें कि 1 से 2t को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या लिखा गया 2t, और 2t माइनस हो रहा है 0 में से तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 2t इस फैक्टर के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये मैंने स्टार्ट में लिख दिया माइनस 2t इंटू 1 प्लस
टी की पावर 2 और इसके बाद ये माइनस राइट किया। अब यहाँ पे भी देखें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2t के साथ, तो आंसर आया 2t, और 2t ऐड हो रहा है 0 के साथ, तो आंसर में फर्क नहीं पड़ा, तो ये 2t अब इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा 2t और साथ में लिखा 1 माइनस टी का स्केयर। ओके, अब आइए इसको मजीद देखें कि हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहा है। जहां पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ जी देखें गौर से कि एक स्टेप इधर ही कर ले, बल्कि हमने लिखा डी एक्स ओवर डी टी, यहाँ पे भी लिखा डी एक्स ओवर डी टी, और इक्वल में आपने लिख दिया 1 प्लस टी की पावर 2 की पावर होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 2t इसके साथ भी पड़ा है और इसके बाद ये 2t यहाँ पे भी पड़ा है, तो आइए हम क्या करते हैं यहाँ से 2t बाहर कॉमन लेते हैं। जब हमने कॉमन लिया और चेक करें कि इसके बाद आप यहाँ से माइनस भी दोनों के साथ पड़ा, तो माइनस भी कॉमन ले लें। हमने माइनस और 2t लिया कॉमन, पीछे रह गया 1 प्लस टी का स्क्वायर और आगे यहाँ पे रह गया हमारे पास प्लस और फिर से लिखा 1 माइनस टी का स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज आ गई। अब चेक करें प्लस का टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर से क्या हुआ, कैंसिल, पीछे रह गया प्लस का 1 तो ये हुआ 2। यहाँ पे आपने लिखा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू -4 टी। ये देखें ये -4 कैसे हुआ, ये माइनस का 2 और ये 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखा माइनस का 4t और नीचे आपके पास क्या है 1 प्लस टी की पावर 2 और होल का स्क्वायर। लो जी, ये आपके पास जो इक्वेशन 1 थी उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, चेक करें हमने ये प्रूव करना, तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा बाय इक्वेशन 2। जब दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे तो वो आपके पास क्या है y इज इक्वल टू 2t डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी की पावर 2। अब इसको भी हमने सॉल्व करना है वैसे ही, तो चेक करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t, तो t के लिहाज से आपने डेरिवेटिव लेना। तो यहाँ पे लिखा टेकिंग अ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले, तो हमने लिखा dy ओवर dt और इक्वल में हमने यहाँ पे भी लिखा d ओवर dt और साथ में लिखा 2t डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर। ओके, अब आइए इसके ऊपर फिर से देखें क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है। तो क्वोशंट रूल हमने क्या लिखा dy ओवर dt एज इट, यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करें, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ये देखिए नीचे वाले फंक्शन का क्या लिया हमने स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट 1 प्लस टी की पावर 2 और डेरिवेटिव आप किसका ले रहे हैं ऊपर वाला फंक्शन, वो क्या है 2t, आगे माइनस, अब 2t एज इट, और अब डेरिवेटिव किसका लिखेंगे ऊपर वाला फंक्शन, सॉरी ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, अब नीचे वाला का डेरिवेटिव 1 प्लस टी का स्क्वायर। लो जी, अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 1 प्लस टी की पावर 2 की होल की पावर क्या लिखेंगे 2 और ये हम लिखेंगे एज इट, वो क्या है 1 प्लस टी की पावर 2 और इसका डेरिवेटिव ये देखें t वेरिएबल के साथ 2 क्या पड़ा है कांस्टेंट, कांस्टेंट हमने रखा साथ में, t का डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू t, ये नीचे आपके पास t आ रहा है, सॉरी मैंने x राइट कर दिया, ये क्या है t आ रहा है, ये देखें। तो चेक करें 2 हमने रखा स्टार्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1, तो यहाँ पे हमने 1 राइट कर दिया क्योंकि t यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा dt ओवर dt कैंसिल होगा, आंसर 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 ही लिखा जाएगा। एक दफा ये देखें मैंने 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस एज इट, और यहाँ पे देखें 2t हमने लिखा एज इट और साथ में अब इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव हुआ 0 प्लस लगाकर इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करें 2t आएगा आंसर। इस बात को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, जानते होंगे कि पावर स्टार्ट में पावर में कम किया वो हम एक राइट नहीं करेंगे और इसके बाद जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लेंगे, आंसर क्या आएगा 1 से मल्टीप्लाई किया 2t को तो आंसर 2t आया। अब यहाँ पे फिर से इसको देखें कि 1 प्लस टी की पावर 2 और होल का स्क्वायर। अब ऊपर वाला देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर क्या आया 2 और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा गया 2 इंटू 1 प्लस टी की पावर 2, आगे ये माइनस एज इट, और ये देखें 2t 0 में ऐड करें तो फर्क नहीं पड़ा, 2t ही आंसर रहेगा और 2t इस फैक्टर के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये 2 और ये 2 क्या हुआ 4 और t मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिखा गया t की पावर 2। ओके, अब देखें जी कि यहाँ पे ये जो 2 है इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आइए यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 आंसर 2,
2 प्लस 2t का स्क्वायर, आगे ये माइनस का 4t का स्क्वायर और डिवाइडिंग बाई 1 प्लस t की पावर 2 का होल स्क्वायर। इस बात की समझ आ चुकी होगी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस के बाद 2 मल्टीप्लाई बाई t का स्क्वायर तो 2t का स्क्वायर। अब देखें जी यहाँ पे मजीद इसके हमारे पास क्या आ रहा है dy बाय dt और यहाँ पे आपके पास नीचे 1 प्लस t की पावर 2 का होल स्क्वायर एज इट, और इसके बाद चेक करें कि प्लस का 2t का स्क्वायर ये माइनस का 4 टाइम t का स्क्वायर, 4 टाइम में से 2 टाइम को निकाल दें, पीछे आपके पास क्या रह गया 2 इंटू माइनस 2t का स्क्वायर। अब आइए इसमें से 2 कॉमन लें तो पीछे आपके पास क्या फिगर रह जाएगी, गौर से देखें, ये लिखा हमने dy ओवर dt, 2 हमने कॉमन लिया तो पीछे रह गया यहाँ पे 1 माइनस t का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 1 प्लस t की पावर 2 और होल की पावर 2। तो ये आपके पास आ गया, ये किसका आंसर है dy बाई dt। लेकिन हमें जो पता है, हमने जो प्रूव करके दिखाना है वो क्या है, y डॉट dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू 0। तो पता चला कि इसका एक तो हमें पहले ये निकालना चाहिए कि dy बाई dx क्या है। तो आइए वो कैसे निकाल सकते हैं, बाई चेन रूल। यहाँ पे हमने लिखा बाई यूजिंग चेन रूल, CH चेन रूल क्या होता है कि जिस चीज को आपने फाइंड करना है वो क्या है dy बाई dx इक्वल में डॉट, 2 लाइनें लगाएं दरम्यान में डॉट, और अब क्या करना है कि पहले वाला पहली लाइन के ऊपर, दूसरे वाला दूसरी लाइन के नीचे। अब जो दोनों में मुश्तरक आ रहा है dt इसके साथ भी है और dt इसके साथ भी है, तो आइए ये dt जहां पे खाली जगह पड़ी है वहां पे हम राइट करेंगे, मींस यहाँ पे डिनोमिनेटर में खाली पड़ा है तो वहां पे लिखा, और इधर नोमिनेटर में पड़ा है तो वहां पे भी हमने, पहला क्या है dy बाई dt। तो ये देखें dy बाई dt की हमारे पास आंसर क्या है, यहाँ पे पुट करें, ये है dy ओवर dx एज इट। इसका आंसर हमने लिखा 2 इंटू 1 माइनस टी की पावर 2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी की पावर 2 का होल स्क्वायर, आगे ये डॉट। अब dt ओवर dx, यहाँ पे क्या है dx ओवर dt जिसका हमने आंसर निकाला है, तो यहाँ पे देखें dx ओवर dt, यहाँ पे क्या हो रहा है कि dt ऊपर चला गया, dx क्या आ गया नीचे, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो हमने क्या लिखा 1 प्लस टी की पावर 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 4t, क्लियर है, ये आपने लिख दिया। अब देखें जी ये ऊपर नीचे सेम है तो ये हुआ कैंसिल, तो पीछे आ गया डी बाई dx एज इट, और यहाँ पे ऊपर रह गया 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो यही लिखा जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई, यहाँ पे नीचे 1 रहेगा तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो लिखा जाएगा माइनस 4t। ओके, अब यहाँ पे देखें 2 1 2 2 टू द 4, तो dy ओवर dx आपके पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा गया 1 माइनस टी का स्क्वायर, और नीचे आपके पास रह गया माइनस 2 और t। ओके, अब यहाँ पे आपके पास ये किसका आंसर आ गया dy बाई dx का। लेकिन हमने जो प्रूफ करना है, गौर से देखें, जो हमने प्रूफ करना है वो क्या है कि dy ओवर dx के साथ y क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो आइए मैं इस इक्वेशन के साथ y को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दोनों तरफ जब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने लिखा y डॉट dy ओवर dx, और इधर भी हमने लिखा 1 माइनस टी की पावर 2 माइनस 2t, और साथ में डॉट y को क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब आइए इस पार्ट को मैं इधर से सॉल्व करता हूँ, तो हमने लिखा y डॉट dy ओवर dx और इक्वल में 1 माइनस टी की पावर 2 डिवाइडिंग बाई माइनस 2t, और डॉट लगाकर y लिखा हुआ है तो y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये देखें y की वैल्यू क्या है आपके पास 2t डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी की पावर 2, तो ये देखें ये इससे क्या हुआ कैंसिल, पीछे आपके पास रह गया y डॉट dy ओवर dx एज इट, यहाँ पे रह गया आपके पास 1 माइनस टी की पावर 2 डिवाइडिंग बाई माइनस 1, यहाँ पे रह गया क्या रह गया माइनस 1, और इधर आपके पास रह गया डॉट लगाकर 1 ओवर 1 प्लस टी की पावर 2। तो अब आइए ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा गया 1 माइनस टी की पावर 2 और डिवाइडिंग बाई माइनस इंटू 1 प्लस टी की पावर 2, क्लियर है, ये आपके पास लिखा गया। अब आइए जो हमने प्रूव करना है, देखा कि dy ओवर dx के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद y की वैल्यू पुट की, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर ये आया किसका y इंटू dy ओवर dx का। लेकिन इसी के साथ देखें x क्या हो रहा है ऐड हो रहा है,
तो आइए यहाँ पे हम जो है ऐड कर देते हैं x को। तो लिखा हमने एडिंग x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ किसको ऐड करें, x को। तो देखिए यहाँ पे भी हमने x ऐड किया, लिखा y डॉट डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लगाया x और इक्वल में हमने लिखा 1 माइनस टी की पावर 2 डिवाइडिंग बाई, ये माइनस, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस और डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी की पावर 2 और आगे हमने क्या लिखा, ये प्लस। कौन सा प्लस है, ये वाला जो हमने इधर प्लस डालकर x लिखा है, इधर भी हम क्या लिखेंगे x। लेकिन आइए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। इधर हमारे पास लिखा गया y डॉट डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लगाकर x एज इट, यहाँ पे माइनस एज इट 1 माइनस टी की पावर 2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी की पावर 2, आगे ये प्लस। अब x लिखा हुआ है, x की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, वो क्या है 1 माइनस टी की पावर 2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी की पावर 2। तो चेक करें, ये सारा फैक्टर प्लस का है, ये सारा फैक्टर माइनस का है, तो ये क्या हुआ, फैक्टर प्लस माइनस से हुआ कैंसिल, तो इक्वल में क्या आ गया 0। इधर क्या है y डॉट डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लगाकर x, हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमने शो करवाना था या हमने प्रूव करना था वो आपका प्रूफ हो चुका है। तो ये था आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि हर दफा पास्ट पेपर के अंदर शॉर्ट या लॉन्ग में देखा गया है। तो मिलते हैं इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 के साथ। अल्लाह हाफिज।